सुप्रीम कोर्ट तलक टिप्पणी करता है, गाइडलाइन तैयार करता है, एक समुदाय को टारगेट करके उनके अंदर डर पैदा करने के लिए की जा रही है। पहली बात जो नोटिस फर्स्ट ऑफ ऑल जो लगाई गई है वही गैर कानूनी, आदि पर यह कानून लागू नहीं होता है। सारी चीजें क्लियर है कि शाम को 7 बजे आपकी नोटिस लगती है और दूसरे दिन सैटरडे है, तीसरे दिन संडे है, इनको पूरा 3 महीने का समय दिया जाए जवाब देने का। और मैं आपको आपके जो चैनल पे ये कानून दिखा देना भी चाहता हूं। ये सबूत है, ये बुलडोजर को रोकने का सबूत है। बहराइच में हिंसा के बाद घरों पर बुलडोजर की नोटिस लगाई गई थी। आज 3 दिन पूरे हो चुके हैं। सुबह से लेकर शाम तक सारे बड़ी बड़ी मीडिया तांडव मचा रहे, तब से लेकर अभी तक वहां के लोग खुद से अपने हाथों से ईंट पत्थर जो है वो तोड़ रहे हैं, मतलब अपने घरों को तोड़ रहे हैं। अब इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ फिर वही चेहरा जो आप देख सकते हैं, शेख ताहिर सिद्दीकी जी हैं। ताहिर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा पहला सवाल, जिस तरीके से 3 दिन का मौका दिया गया बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर, उसके बाद में देखा कि आप दिन भर बेचारे जो इनका घर था वो अपने हाथ से उस घर को तोड़ रहे थे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के जो नोटिस चस्पा किए गए हैं और 3 दिन में उनसे जवाब मांगा गया है, तो आपको ये बता दें कि दंगा प्रभावित क्षेत्र है वो। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने तलख टिप्पणियां की बुलडोजर कार्रवाई पर और कहा है क्यों ही ना कोई दंगे का आरोपी हो, आप उसका घर नहीं गिरा सकते। आप पहले उनको कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस दीजिए, उनको 3 महीने का वक्त दीजिए, वो अपना जवाब दाखिल करें। जवाब दाखिल करने के बाद अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप उनका घर गिराइए। सुप्रीम कोर्ट तलख टिप्पणी करता है, गाइडलाइन तैयार करता है, उसके बावजूद ये नोटिस चस्पा की जाती है 23 घरों में। अब आप सुनिए, 23 घरों में जब नोटिस चस्पा होती है, आसपास में जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं उनके घरों को छोड़ दिया जाता है उस नोटिस से। एक घर छोड़ के दूसरे घर पे। हाँ, वहां नोटिस नहीं चस्पा की जाती है। उन 23 में से 3 एक परिवार के सिर्फ दूसरे संप्रदाय के लोग हैं। वो भी एक ही परिवार के हैं, 3 भाई हैं, एक ही पिता के 3 भाई हैं। वो दूसरे संप्रदाय के बाकी 20 लोग मुसलमान के घर हैं। मगर इधर से दूसरी तरफ देखिए आप, राइट साइड, सामने भी देखिए, राइट साइड, उधर किसी को नोटिस नहीं है क्योंकि उधर दूसरे संप्रदाय के लोग हैं। और बार बार भारतीय जनता पार्टी के योगी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बुलडोजर कार्रवाई भी आप धर्म देख के करते हैं, तो आपको दिक्कत किस बात में? रुक जाइए, आपको दिक्कत क्या है? जब वो खुद अपने हाथों से तोड़ रहे हैं, वहां के लोग तोड़ रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे हैं, पहले बताइए आप। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है ये खौफ पैदा करने के लिए की जा रही है। एक समुदाय को टारगेट करके उनके अंदर डर पैदा करने के लिए की जा रही है कि वो खौफ और डर के साथ जिए। लेकिन मैं आपको बहुत पॉइंटेड बात बताना चाहता हूं। पॉइंटेड बात यह बताना चाहता हूं, जो ये नोटिस जारी हुई है, क्या है? पीडब्ल्यूडी विभाग, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता द्वारा दस्तखत की हुई नोटिस चस्पा की गई है घरों पर। और लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता जो है किसी नोटिस को जारी नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है, कानून इसकी इजाजत ही नहीं देता। पहली बात, जो नोटिस फर्स्ट ऑफ ऑल जो लगाई गई है वही गैर कानूनी। अब आपको बताएं गैर कानूनी क्यों है। जो ये नोटिस लगाई गई है उत्तर प्रदेश रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट की धारा 13(2) के तहत लगाई गई है। और जो 13(2) के तहत ये जो लगाई गई है नोटिस, इस नोटिस को सिर्फ जिले का कलेक्टर, डीएम जारी कर सकता है। कौन जारी कर सकता है? डीएम की दस्तखत से जारी होगी वो नोटिस। लेकिन वो नोटिस किसके दस्तखत से जारी हुई है? सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग के। ठीक है। नंबर 1 गैर कानूनी नोटिस है। नंबर 2, इसी कानून के तहत दूसरी धारा है 16 में, यह भी स्पष्ट रूप से जो है उल्लिखित है, लिखा हुआ है कि राजस्व अभिलेखों में संबंधित एरिया जो नोटिफाइड होने के पहले का कोई निर्माण एवं सभी धार्मिक स्थल, मरघट, कब्रिस्तान आदि पर यह कानून लागू नहीं होता है। सारी चीजें क्लियर है। ठीक है।
उसके बावजूद नोटिस सहायक अभियंता के द्वारा तो लगाई आपको जाती है। लगता है कि योगी के पास इतने बड़े बड़े आईएएस आईपीएस उनसे गलती हो सुन जाएगी? तो लीजिए, उनके अधिकारी गलती कर मैं देंगे? गलती और सही की बातें नहीं कर रहा हूं। मैं बहराइच के लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि आपको जो नोटिस आपके दरवाजों पर चस्पा की गई है, गैर कानूनी तरीके से चस्पा की गई है। चारों तरफ पुलिस ही पुलिस खड़ा, उनके सामने कौन बहस करने जाएगा? बहस आप करना ही कैसी नहीं, बात कर रहे हैं? बहस करना ही नहीं है। बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से नोटिस चस्पा की गई। आपको 3 दिन का टाइम दिया गया है। आप ये बताइए, आपने उन घर के लोगों के ऊपर आपने समझ लीजिए धारदार तलवार लटका दी 3 दिन में, कि आप 3 दिन में जवाब दे दीजिए। कौन दे पाएगा? फ्राइडे की शाम को आप 7 बजे लगाते हो, 7 बजे नोटिस लगाते हो, रात में कोई जवाब होता है? दूसरे दिन सैटरडे, तीसरा दिन संडे, आज संडे है। सोची समझी साजिश के तहत ऐसा काम होता है। इसमें भी आपको प्री प्लानिंग दिखने लगा? अबे ये तो कोई भी नॉनसेंस आदमी इस बात को समझ जाएगा, जिसके पास सेंस नहीं होगा कि सैटरडे की शाम को 7 बजे आपकी नोटिस लगती है और दूसरे दिन सैटरडे है, तीसरे दिन संडे है। आप कहां से जवाब दाखिल करेंगे? मतलब हमें यही समझना, योगी जी का कोई भी काम हो आप लोग को मतलब गलत ही समझ में आता है। भाई देखिए, जो गलत तरीके से किया जाएगा उसको गलत हमेशा कहा जाएगा, और वो गलत तरीके से किया जा रहा है। तो इसी वजह से मैं बहराइच के लोगों से कहूंगा कि इस नोटिस को आप लोग वापस करिए, चाहे तो स्पीड पोस्ट के द्वारा, चाहे खुद जा करके। और मैं आपको आपके जो चैनल पे ये कानून दिखा देना भी चाहता हूं। ये शेख रायत सिद्दीकी जो है, ये सबूत है, ये बुलडोजर को रोकने का सबूत है। आपको मैं बता दूं, होता क्या है कि जिस तरीके से आजकल बुलडोजर की कार्रवाई होती है, और खास करके जो माइनॉरिटी हमारे मुसलमान भाई लोग हैं, घर जो सरकार गिराती है तो वो ये कभी नहीं कहती है कि मैंने दंगे की वजह से घर गिराया है। आप ये बताइए, नोटिस जो चस्पा हुई है वो किस लिए चस्पा हुई है? अवैध घर बना हुआ है। क्या कहा उन्होंने? ये तो नहीं कहा इन्होंने दंगा किया इस वजह से मैं गिरा रहा हूं। कहा नहीं, उन्होंने कहा अवैध घर बना हुआ है, बस यही कहकर। क्योंकि ये लोक निर्माण विभाग की जगह है। हाँ, है, अतिक्रमण है, अतिक्रमण है, रोड चौड़ीकरण होनी है। हाँ, यही कर करके तो गिराने जा रहे हैं। हाँ, वो यही ना? ये थोड़ी कह रहे दंगा आपने किया इसलिए, इसलिए गिराने जा रहे हैं, लेकिन गिर क्यों रहा है? भाई अतिक्रमण हुआ था वहां पर। अतिक्रमण हुआ था तो अभी तक क्यों नहीं गिरा? कोई क्राइम जब होता है तब गिरता है। सुन लीजिए आप, तो हमेशा आप देखिए टाइमिंग, ये केस में नहीं, 100% केस में वही टाइमिंग है। कोई कांड होता है उसके बाद आप गिराते हो, तब आपको कानून नजर आता है। और जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई भी पीड़ित पक्ष जाता है, अपनी पिटीशन दाखिल करता है, मेरा इस दंगे में मेरा नाम आ गया, मेरा घर गिरा दिया गया, वो गलत तरीके से वहां जाके पिटीशन दाखिल करता है। उसको गलत तरीके से दाखिल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बुलडोजर की कार्रवाई पर हम शेख रायत सिद्दीकी से बात कर रहे थे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखते रहे आप 24 तक न्यूज।